हरियाणा में। अच्छा, अभी यहाँ पे आप कैसे आए हुए हैं, छुट्टियों में? हाँ, छुट्टियों में घूमने आए नाना। यहीं से जाता है? भी हाँ, उधर मतलब इस दूर है ना थोड़ा। और अभी जो आप देख रहे हो ये हैं पहाड़ी सब्जियाँ। तो ये सिर्फ एक उदाहरण भर है, अभी इससे भी और बड़े हो सकते हैं ये। और अभी ये यहाँ पे लगी हुई है और ये मुझको लगता है 2-2.5 किलो के आसपास होनी ही। यहाँ का घी बहुत मशहूर था। ये जैसे पैसेंजर को भात दाल भी मिलती थी, मतलब 1 चम्मच घी भी मिलता था। 4 रुपये किलो घी और फिर 4 रुपये किलो मीट और 2 रुपये किलो तेल। तो पहले के ज़माने में कहते थे कि तेल का दुगना होता है घी। खेती बाड़ी तो बिल्कुल ही छोड़ दी। फर्टिलाइजर बल्कि यूरिया इस्तेमाल नहीं होता हमारे यहाँ। दूर दूर तक फैले हुए ये पर्वत, ये पहाड़ एक बार फिर आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप आज की यात्रा के लिए तैयार हैं? और आप अभी जो ये हरे भरे पेड़ देवदार के उगे हुए देख रहे हो और नीचे बच्चों को जाता हुआ देख रहे हो, विद्यालय की तरफ से ये बच्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है धौलछिना। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से आ रहा है। अगर वहाँ से चलते चलते 35 किलोमीटर दूर आप आते हैं तो आपको ये खूबसूरत कस्बा बना हुआ मिलता है जिसका नाम है धौलछिना। और अभी आप बोर्ड भी लगा हुआ देख रहे हो। तो आज मैं आपको और इस जगह की विशेषताएं, इस जगह की खूबसूरती, इस जगह के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप बेरीनाग सिराघाट वाले मार्ग पर कभी अल्मोड़े की तरफ से आएंगे तो बाड़ीछिना के बाद आपको ये वाला स्टेशन पड़ेगा जिसका नाम है धौलछिना। और यहाँ पर आते ही आपको एक ये बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई दिखेगी जिसमें लिखा हुआ है लोक कलाकार सांस्कृतिक स्मृति कुंज धौलछिना अल्मोड़ा उत्तराखंड। और अभी जिस तरह की मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार यह बिल्डिंगें उन लोगों के लिए है जो सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज संस्कृति के अग्रणी कलाकार हैं, उनको आश्रय देने के लिए ये जगह बनी हुई है। इस तरह से कुछ है ये। तो ये सरकार द्वारा वित्त पोषित है और सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है। और अभी आप झलक देख रहे हो धौलछिना की बाज़ार की। और लगभग आते ही ये पहली बिल्डिंग यहाँ पर पड़ती है जब आप अल्मोड़े की तरफ से आते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, ये काहे की शॉप है? ये बाल काटने की। अच्छा, आप क्या करते हो? हम स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 12वीं में। अच्छा, 12वीं में पढ़ते हो? हाँ। कौन से स्कूल में? बूढ़े खेड़ा सरकारी में। कहाँ पर है ये? हरियाणा में। अच्छा, अभी यहाँ पे आप कैसे आए हुए हैं, छुट्टियों में? हाँ, छुट्टियों में घूमने आए नाना के घर। अच्छा, आपके नाना यहाँ रहते हैं? हाँ। वैसे आपका नाम क्या है? हिमांशु पुनिया। चलिए ठीक है। आपका चलन क्या है? मेरा अमित मनीष जोशी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर बनी हुई बिल्डिंग है और ये पहली ही बिल्डिंग है। और इसके बाद हम आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर एक और हमें रेस्टोरेंट बना हुआ मिल रहा है। और इस तरह से यहाँ भी एक छोटी सी मार्केट है। ये शुरू में ही आपको एक रेस्टोरेंट बना हुआ मिल जाएगा यहाँ पर आपको, जहाँ पर आप खाना वगैरह ले सकते हैं अपना। और इसके अलावा सामने जो बना हुआ है टैक्सी स्टैंड और बस स्टॉप है। और जैसे आप देख रहे हैं दुकानें हैं थोड़ा बहुत। रोड के दोनों ही तरफ दुकानें हैं जैसे किसी भी कस्बे में होती हैं। पहाड़ी कस्बों की यही विशेषता है। और अभी यहाँ से कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है धौलछिना कस्बा। अभी लगभग मैं बीच में पहुँच चुका हूँ और अभी आपको चारों तरफ की रोड के दोनों तरफ की दुकानें अभी आपको दिखाई दे रही हैं। और सुनाएं, क्या हाल चाल है? नमस्कार। तो आप यहाँ पर कितने समय से दुकान कर रहे हैं? हमको हो गया करीब 5-6 साल के आसपास हो गया होगा। अच्छा,
तो भाई साहब जैसे हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी धौलछीना मार्केट की भी। चाट हुआ, खाना फेमस ही हुआ अभी तो, पहले से ही। हाँ, यहाँ का खाना फेमस है। हाँ। अच्छा, तो भाई साहब आपके क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो रहे हैं। इस बार आप भी हैं चुनाव में? हाँ, महिला प्रत्याशी। अच्छा, यानी आपकी मिसेज हैं। हाँ, अच्छा, तो किस पद के लिए हैं? ग्राम प्रधान दिहाड़ी के लिए। अच्छा, तो आपका शुभ नाम? चंदन सिंह रावत। जी ठीक है राव जी, धन्यवाद। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और आपको दिखाते हुए ये धौलछीना की मार्केट। भाई साहब कैसे हैं? तो इस तरह की कुछ मार्केट है अपनी धौलछीना, छोटी सी मार्केट, साफ़ सुथरी। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, जैसा मैंने आपको अभी लोगों की बातों से बताया कि यहाँ खाने के लिए फेमस है मार्केट, तो खाने पीने की व्यवस्था और लोग खाना खाते हुए यहाँ पे। चलिए अभी एक बार आगे तक चलेंगे और यहाँ से कुछ मार्केट इस तरह की दिख रही है। और क्या हाल चाल है? अच्छा जान क्या बोला बके ने खाली पकड़ दे बैठे हैं। चलो बढ़िया। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? आनंद नाम। अच्छा, कारोचा दिहाड़ी फूड दिहाड़ी। हाँ जी, क्या काम आई भैया? बस उसी का आ रहा है बैंक में। अच्छा, बैंक में। अच्छा, चलो ठीक, चुप मिल लो। हाँ, बढ़िया। कुछ परिचित भी लोग मिलते जा रहे हैं और मैं आपको अभी आगे की तरफ लेते हुए जा रहा हूँ धौलछीना मार्केट में। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये मार्केट भी बहुत छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादातर ये फेमस है यहाँ खाने को लेकर, और यहाँ रिजॉर्ट भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। और यहाँ से आगे होते हुए रास्ता जाता है बेरीनाग की तरफ और आगे के स्टेशनों की तरफ। तो ये एक अहम पड़ाव है लोगों के लिए आगे की लंबी यात्रा से पहले नाश्ता और खाना पीना कर लेने के लिए। और अभी मैं वहाँ से चलता चलता ऊपरी छोर तक आ चुका हूँ। लगभग धौलछीना के आखिरी छोर पर, ऊपरी आखिरी छोर पर ये कुछ आखिरी बिल्डिंगें बनी हुई दिख रही हैं आपको। और यहाँ पर एक वन विभाग की चौकी यहाँ पर बनी हुई है अंतिम छोर पर ऊपरी धौलछीना के। और यहाँ से आगे के लिए रोड चलती चली जाती है। और सामने की तरफ से बस आती हुई हल्द्वानी काठगोदाम के लिए। तो यहाँ से कुछ इस तरह का वातावरण दिखाई देने लगा है। अभी आप देख रहे हो, अभी धौलछीना की जो मार्केट है वो पीछे छूट चुकी है और सामने की तरफ जो रोड आपको सीधे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बेरीनाग सिराघाट होते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। और सामने ही फिर आपको यहाँ की यात्रा के लिए धन्यवाद देता हुआ एक बोर्ड भी लगा दिख रहा है। और कुल मिलाकर के ये इतनी ही यहाँ मार्केट है। तो चलिए एक बार यहाँ से फिर वापस लौटते हैं और टटोलने की कोशिश करते हैं इस बाज़ार की कुछ खास और विशेष बातें जो सिर्फ यहाँ के रहने वाले ही जानते हैं। यहाँ मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी जो सीनियर मोस्ट हों और जो यहाँ के बारे में एक अच्छी समझ रखते हों, जिन्होंने यहाँ के इतिहास को जाना हो, समझा हो और परखा हो। बच्चों, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? GIC इंटर कॉलेज धौलछीना। अच्छा, ये जो रास्ता जा रहा है ये कौन से स्कूल को जा रहा है? ये स्कूल ऊपर दियारी है यहाँ, मतलब अच्छा गाँव में है स्कूल। तो ये गांव की तरफ रास्ता जा रहा है? हाँ। ये कौन सी गांव की तरफ जा रहा है? ये कांचुला। कांचुला। और दियारी भी यहीं से जाता है? भी हाँ, उधर मतलब इस दूर है ना थोड़ा। अच्छा, आप लोगों को छुट्टी हो गई? हाँ। चलिए ठीक है। तो अब मैं लौट रहा हूँ वापस ऊपरी छोर से नीचे की तरफ, जहाँ से मैं चलता हुआ चला आ रहा हूँ। और आप यहाँ की मार्केट का एक नज़ारा कर रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अमित मनीष जोशी पर।
ऊपरी सोच से अगर आप आएंगे दाहिनी तरफ आपको एक और होटल बना मिलेगा, उसमें भी चाय पानी नाश्ता खाना पीना सब यही चीज़ें हैं। गाडी में चुनी जरा को गठवा ली जाता ना उन्हें हम क्या यो लो भैया वो दीदी और अभी जो आप देख रहे हो ये हैं पहाड़ी सब्जियां। सिर्फ आलू को छोड़कर मुझे लगता है बाकी और सब यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियों का डिस्प्ले लगा हुआ है। भैया ये आलू भी पहाड़ी है क्या? गाड़ी में हाँ मूली भी पहाड़ी है। भैया ये जो इतनी बड़ी सी ककड़ी है ये कितने रुपए की है? सर वो तोल के पता चलेगी। अच्छा कितने रुपए केजी है? यहाँ पर 50 रुपीज़ चल रहा है। अच्छा 50 रुपये केजी है पहाड़ी। अब उसमें हरे हरे भी होते हैं पीले भी होते हैं, रेट सबका सेम ही हुआ 50 रुपये। सही बात है। जितना 10 रुपये। तो ये सिर्फ एक उदाहरण भर है, अभी इससे भी और बड़े हो सकते हैं ये। और अभी ये यहाँ पे लगी हुई है और ये मुझको लगता है 2-2.5 किलो के आसपास होनी ही चाहिए ये। तो इस हिसाब से ये लगभग 100 रुपये या 150 रुपये के बीच बैठेगी आपको। और ये ककड़ी है पहाड़ की, देखो इसका साइज। ये ठीक है, कितना बड़ा कितना हो। हाँ और ये भाई साहब की दुकान यहाँ पर लगी हुई है और इस तरह से यहाँ पर कुछ चाय पानी की भी व्यवस्था है और कुछ इस तरह का सेटअप है। पकौड़ियाँ स्नैक्स वगैरह चाउमीन भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। और मुझे लगता है ये भैया स्वयं ही अपना काम सारा खुद ही करते हैं। भीतर रेस्टोरेंट भी है भैया आपके? भीतर बैठने की जगह भी है ना? हाँ अंदर रेस्टोरेंट है पूरा है। अंदर का बाहर का व्यू दिखाओ इनको। और हाँ हाँ नीचे का व्यू भी है। अच्छा आपका शुभ नाम क्या है ये बताइए? मेरा विशाल मेहरा। अच्छा विशाल जी ठीक है। कितने समय हो गया आपको यहाँ पे? सर मैं ये फुल ना मेरे को हो गया सर करीब, ये अपना ही है वैसे सेटअप, लेकिन मैं दिल्ली जॉब करता था पहले बाहर। अच्छा तो लॉकडाउन में आया फिर यहाँ हाँ, लॉकडाउन के बाद फिर मैंने खुद ही सेटअप कर दिया स्टार्ट। अच्छा तो आपने भी लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया है? लॉकडाउन से स्टार्ट किया मैंने। तो आपको यहाँ कैसा रिस्पांस मिला फिर? ठीक है, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं, किराया देना नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत जो भी निकलता है हो जाता है अपना, और क्या टाइम पास हो जाता है। और मेहनत करनी है ही। थोड़ी मेहनत तो चलती है, अब मेहनत तो सभी चीज़ों में हर काम में है। हर चीज़ में हाँ, ये हुआ थोड़ी बहुत, बाकी तो ठीक है। ठीक है। ये ऑर्गेनिक सब्जियों वाला तो और भी बहुत बढ़िया है। हाँ ऑर्गेनिक सब्जी जो पहाड़ में, क्योंकि मुख्य क्या है धौलछिना का ऐसा आ रहा है ना, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जियाँ यहीं पर ही आती है। या यहाँ पर आएगी या आपको पनवा नाला मिलेगी। हाँ 2 प्लेस तो आपके ऐसे हैं जहाँ पर आपको सब्जियों का, पहाड़ी सब्जियों का बोसार है। हाँ यहाँ रूटीन में हर सब्जियाँ मिलती है, गडरी होगी, हरी सब्जियाँ आपको A to Z मिलती है। हाँ। और सही उचित दामों में। हाँ। यहाँ से सब्जियाँ 50 रुपये खरीद के अल्मोड़ा जाती है, बेड़नाग जाती है, वहाँ 80-80, 100-100 रुपये किलो बेचते हैं। ठीक ये है यहाँ। ठीक है भैया ठीक है, धन्यवाद। और अभी मैं रुका हूँ SBI के नीचे वाली दुकान पे, जो यहाँ की एकदम सेंटर की एक दुकान है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यहाँ के सीनियर मोस्ट पर्सन हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? वो जो मोहन सिंह जी ना, ये जो जगह है धौलछिना, इसमें पहली दुकान किस सन में खुली होगी?
अंग्रेजों के टाइम में खुली होगी। अंग्रेजों के ज़माने में तो हमारे घर ताऊ जी की भी दुकान थी यहाँ। अच्छा हाँ, के नीचे। जी। और जब वो घोड़े खच्चर के सामान को ले जाते थे, वो ये दुकानों में उनके अड्डे रहते थे बल, अच्छा खाने पीने के इसके। अच्छा और उसको खच्चरों के लिए घास भी मंगाते थे बल। अच्छा हमारी कुछ मम्मी कहती थी सूखा घास हम भी पहुंचा के आए करके दौलची ना। जी। हमारा इसका मतलब ये 1850 से होगा। पापा मम्मी योग जैसे हमारी ताऊ की दुकान थी, घास का दे के आते थे और वहाँ बहुत सर में। इसका मतलब हमारे पापा मम्मी तो 1900 के आसपास के ठहरे। अब वो जब 20-25 साल के होंगे उसको तब लाते होंगे, मतलब उससे पहले की ताऊ की दुकान होगी। और ये की ताऊ की नहीं, औरों की भी होगी। सड़क नहीं हुई, सड़क नहीं हुई, सारा सामान हमारे खच्चरों में आने जाने वाट रहा। ये खच्चरों के अड्डे ठहरे। अच्छा, तो इसका मतलब ये यात्रा का पड़ाव अहम पड़ाव था उस टाइम में भी। हाँ, उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम में भी था ये पड़ाव। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जैसे हर स्थान की हर जगह की एक विशेषता होती है, तो ऐसा कुछ है कि इस जगह का कुछ प्रसिद्ध है? जब से ये जो रोड आई, ये करीब 76 में 75 में सब बनी है रोड जी। इसको 50 साल होते हैं। मतलब उसके बाद यहाँ धौजन में होटलें थे। हाँ। क्योंकि यहाँ का घी भात मशहूर था। जैसे पैसेंजर को भात दाल भी मिलती थी और घी भी, मतलब 1 चम्मच घी भी मिलता था। आजकल तो आपको सूंघने को भी नहीं मिल रहा है घी, कहाँ खाने को। अच्छा, अगर मैं पुराने लोगों से बात करता हूँ, इस बात को उन्होंने मुझसे कहा तो मैं चौंक भी गया। उन्होंने मुझसे कहा कि उस टाइम पे 1 रुपये किलो घी था। आपको याद है? हमको याद है 4 रुपये किलो। 4 रुपये किलो? हाँ, तो 4 रुपये किलो घी और फिर 4 रुपये किलो मीट और 2 रुपये किलो तेल। पहले के ज़माने में कहते थे कि तेल का दुगना होता है घी। जैसे आज को 200 रुपये किलो तेल है, तो 400 में घी कौन देगा? कौन देगा? अगर 700 मांग रहे हैं, और कि 700 में भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, नहीं। अब जो भैंसें पालने वाली, गाय पालने वाले सारे पलायन कर गए। हाँ, सही बात है। वो इसका हल्द्वानी है, अल्मोड़ा। इसके पीछे हमारा गांव है। बस हमारे गांव में जितने भी आदमी हैं तो 60 से अबव वाले हैं। 60 से बिलो का आदमी नहीं है वहाँ पर। अच्छा। अब तो अब क्या आशा करते हो? कितने भैंस पालेंगे, कितने गाय पालेंगे, कितना ये भेजेंगे, बताओ। खेती बाती तो बिल्कुल ही छोड़ दी। धान, मडुआ, माजरा, गेहूँ, ये चीज़ें तो उसको पूरा छोड़ दिया। सिर्फ एक अपने खाने के लिए थोड़ी सा सब्जी लगा लेते हैं। हाँ। ये जैसे मूली है, ये भिंडी है। हाँ, बस हो गया। अभी मैं दुकानों में गया था तो उन्होंने भी यही बताया था कि यहाँ पर तुमको सब्जियाँ मिलेंगी, एकदम ऑर्गेनिक सब्जियाँ, और पहाड़ों से आती हैं। हाँ हाँ, मतलब ये फर्टिलाइजर बल्कि यूरिया इस्तेमाल नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ, मतलब यही है, बस हो गया। तो अगर आज के खाने की बात करें, तो अगर इस घी को रहने दें, क्योंकि ये तो बहुत महंगा मामला हो जाएगा, तो आज भी क्या खाना यहाँ का फेमस है? खाना आजकल मशहूर कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक पेट भरना है आदमी को, बल्कि जिंदा रहना है। हाँ, मतलब जो खाने की जो पुरानी लज्जत थी वो अब बची नहीं। पहले के जैसा कुछ नहीं, पहले के जैसा नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अगली बार जब आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर वो खाने का जो लजीज खाना है उसका आनंद उठाएंगे, और यहाँ पर मिलने वाली ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी आप ले जाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वार्तालाप? एक राय अपनी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वापसी अभी मैं चलता चलता फिर उसी जगह आ गया हूँ जहाँ से मैंने यहाँ घूमना शुरू किया था, और यह वो पुरानी वाली बिल्डिंग हमें यहाँ पर फिर मिल चुकी है। और अभी यहाँ से फिर रास्ता सीधा होता हुआ पहाड़ीसीना से अल्मोड़ा की तरफ निकल जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।